हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। एमपीपीएससी ने एक कोरिजेंडम निकाला है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब ऑनलाइन आवेदन आमंत्रण की पुनः प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने एवं परीक्षा तिथि में संशोधन की सूचना। वापस से ऑनलाइन प्रोसेस शुरू किया है और इसमें एग्जाम डेट में भी संशोधन किया गया है। परीक्षा तिथि 10 अक्टूबर 2026 और एडमिट कार्ड आएंगे 26 सितंबर 2026 से। ये किसके बारे में है, इसको डिटेल में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापकों के विभिन्न विषयों के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन ये 30 दिसंबर 2025 को निकाला गया था, जिसमें एक एग्जाम हो चुका है 12 जुलाई को और दूसरा है 2 अगस्त को है और इसका तीसरा 30 अगस्त को है। ये अगला है जिसकी बात हो रही है। इसमें हिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है और बॉटनी है। ये इनके एडवर्टाइजमेंट नंबर दिए हुए हैं सामने। ये टोटल 5 सब्जेक्ट है। उपरोक्त विज्ञापनों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि निम्नानुसार पुनः प्रारंभ की जा रही है। ये 5 सब्जेक्ट्स में 28 जुलाई ऑनलाइन आवेदन, अंतिम तिथि 15 अगस्त 2026 थी और अब इसमें त्रुटि सुधार किया है। इसको 28 जुलाई से कल से ये आप फॉर्म भरना शुरू होंगे। इसके कल से आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके हिस्ट्री, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और बॉटनी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ये 5 सब्जेक्ट्स के लिए 28 जुलाई से कल से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 17 अगस्त लास्ट डेट है, पहले 15 अगस्त थी, अब 17 अगस्त कर दी है। इसमें आप लेट फीस के साथ भी 22 अगस्त तक ये 3,000 रुपए देके 3,000 के साथ में आप अप्लाई कर सकते हैं। 25,000 देके 8 सितंबर तक कर सकते हैं और आपका एडमिट कार्ड आएगा 26 सितंबर और 4 अक्टूबर को एग्जाम है। तो ये जिनका साथियों का ये सब्जेक्ट है, जो कंटिन्यूस पूछते रहते थे कि हमारा इसका कब आएगा, तो आपके कल से फॉर्म भरे जा रहे हैं। और इसमें लिखा हुआ है पूरा, विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में दिनांक तक त्रुटि सुधार सकते हैं। पूर्व में जो पहले आवेदन कर चुके हैं समस्त आवेदकों एवं वर्तमान में आवेदन करने वाले आवेदकों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। विलंब शुल्क के साथ ये लिखा हुआ है। ईडब्ल्यूएस के लिए है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र 2026-27 का होना आवश्यक है। पहले जो आवेदन कर चुके अभ्यर्थी है वो पुनः आवेदन करने की जरूरत नहीं है। जिन साथियों ने पहले आवेदन कर दिए हैं किंतु वह अपने पूर्व में किए गए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि है, कोई एरर है, तो आप उसको मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं। उसका निर्धारित शुल्क लगेगा। उपरोक्त विज्ञापन हेतु परीक्षा का आयोजन 30 अगस्त को किया जाना था। ये वो सब्जेक्ट है जिनका एग्जाम 30 अगस्त को होना था। अब इनका 4 अक्टूबर को एग्जाम होगा। तो जिनका 30 अक्टूबर को ये सब्जेक्ट थे, जिनका 30 अक्टूबर को होना था साइंस वाले, इनका 4 अक्टूबर को होगा। 30 अक्टूबर को होना था जो नियमानुसार निम्नानुसार संशोधन किया है इसमें। पहला पेपर और सेकंड पेपर दोनों ही 4 अक्टूबर को है। सुबह 10 से 11 फर्स्ट पेपर है और 1 से 4 बजे तक, और ये सभी का सेंटर इंदौर है। और एडमिट कार्ड आपके 26 तारीख से आएंगे। जिनका 2 अगस्त को एग्जाम है उनके भी, आपके भी एडमिट कार्ड जारी होने हैं अब। तो आप भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, या तो आज या कल में आ जाएंगे आपके एडमिट कार्ड भी। तो ये इनको लेके आप साथियों को अपडेट था। और कोई आपको क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बिल्कुल ओपन है। कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा आपकी कोई क्वेरी हो तो।
2 अगस्त के एडमिट कार्ड हैं, या तो आज आज ही लेट तक वो आ जाएंगे, हो सकता है विथ इन ए आवर, 1 डेढ़ घंटे में आ जाएं, अदरवाइज कल तो आने ही है फिर, क्योंकि लगभग 6-7 दिन पहले ये एडमिट कार्ड जारी करते हैं। तो या तो आपको आज ही देखने को मिलेंगे, या फिर ये कल तक आपको डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड आप। इन्हीं सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स में डेट में चेंज किया है, बाकी और का यथावत रहेगा। तो जो इनके अलावा है, जो पहले डेट जारी कर दी गई है एग्जाम की, वो ही रहेगी। सिर्फ चेंजेस इन्हीं सब्जेक्ट्स में किया है, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और बॉटनी में। इनका 30 को होना था, जो अब इनका एग्जाम है जो 4 अक्टूबर को होगा। आप क्या लिख रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। वाई इंक्रीज देयर्स इंक्रीज ओवर्स टू, ये किस बारे में बात हो रही है, ये आपका कमेंट समझ में नहीं आ रहा है। जहां तक आप ये कह रहे हैं कि हमारे एग्जाम क्यों आगे बढ़ा दी गई है, तो अब ये तो आयोग के पास इसके राइट्स हैं, इसलिए अब इस पे तो क्या कह सकते हैं। और कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए साथियों। आप लोगों के कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो, तो पूछ लीजिएगा अभी कमेंट सेक्शन में, उसका हम कोशिश करेंगे उसको एड्रेस करने की। What is should be the future strategy of those on 30 अगस्त? 30 अगस्त के लिए देखिए स्ट्रेटेजी क्या है, सिंपल है। आपके पास में 1 महीने के आसपास है, तो उसके लिए तो अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस टेस्ट अगर हैं आपके पास तो वो निकाल लीजिए, उनका डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ पढ़ लीजिए, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो पढ़ लीजिए। अदरवाइज आप है जो अपने सिलेबस के शॉर्ट नोट्स पढ़ के और उनके सफिशिएंट प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर के जो अभी लेटेस्ट 2026 में एग्जाम हुए हैं एमपीपीएससी के जीके पेपर फर्स्ट के, उनसे ओवरव्यू लेके वहां से टॉपिक ले सकते हैं कि पिछले 6-7 महीनों में जो एग्जाम हुए हैं वहां से टॉपिक ले सकते हैं, किस किस टॉपिक पे पूछा, और उन टॉपिक्स को कर लीजिएगा तो भी आपका आसान हो जाएगा काम। सर, आई वांटेड टू आस्क यू वन मोर थिंग, यू हैव अपलोडेड ए पीडीएफ ऑफ दीज टॉपिक्स इन हिंदी which contain all the topics and is 60 pages long. The rest of the PDF is not in full in English. There are only two PDFs, each of 5 pages. तो कौन है ये सुभी शर्मा? आपने पूरा देखा नहीं है, आप कहाँ देख रहे हैं? इंग्लिश में भी अपलोड किए गए हैं, और अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो नंबर अवेलेबल है आपके पास, मैसेज छोड़ दीजिएगा, चेक करके आपको भेज देंगे। और रही बात कितने लंबे हैं पेज के, अब 50 टॉपिक अगर 60 पेज में नहीं आएंगे तो 50 टॉपिक क्या 5 पेज में चाहिए आपको? आप असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 50 टॉपिक 60 पेज तो मिलेंगे उसमें, तो 60 के 70 भी हो सकते हैं। अगला जो पार्ट कल मिलेगा आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, 50 टॉपिक्स का, तो वो हो सकता है उसमें 60 से ज्यादा भी पेज हों। 50 टॉपिक्स आप देख रहे हैं, उनमें से क्वेश्चन आने हैं। 2 अगस्त एग्जाम विल बी पोस्टपोन, नहीं, 2 अगस्त के एग्जाम के पोस्टपोन होने के चांसेस न के बराबर हैं, अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं है सर। इसके तो जहां तक है आज लेट नाइट या कल एडमिट कार्ड आ जाएंगे 2 अगस्त वाले। विल आई हैव टू रीड द करंट अफेयर्स ऑफ द फ्यूचर ऑल्सो? नहीं, फ्यूचर का करंट अफेयर्स कब है आपका एग्जाम उस पर डिपेंड करता है।
अगर 2 अगस्त को एग्जाम है आपका, तो आप है जो इसके जून तक के करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, 15 जून तक के। बिल्कुल। मयंक भार्गव जी कह रहे हैं कि एग्जाम 2 अगस्त को ही होना चाहिए, बिल्कुल 2 अगस्त को ही होगा, और कोई इसके आगे जाने के चांसेस नहीं है। 2 अगस्त का एग्जाम के बारे में कोई ऐसा नहीं है, ना कोई वजह है उसको आगे पोस्टपोन करने की या कुछ। तो आपका तो 2 अगस्त को ही होगा। और किसी साथी को कोई क्वेरी है? सर व्हाट आई मीन, सुबी शर्मा जी, आपका एड्रेस कर लिया है। अब आप यहाँ आर्गुमेंट मत कीजिए। आपने कहा 60 पेज, हमने कहा 60 से 70 पेज में भी मिल सकता है। आपने कहा हिंदी, हमने कहा उसमें इंग्लिश में भी अपलोड किया हुआ है। अगर आपको नहीं मिला है तो आप मैसेज कर दीजिए। अगर आपको पहले ही मैसेज कर देना चाहिए था, आपके पास हमारा ईमेल आईडी है, दो दो मोबाइल नंबर है, टेलीग्राम नंबर है, लेकिन आप वहां मैसेज करने के बजाय जहां पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी आप यहाँ कर रहे हैं। लेकिन उस फिर भी अच्छा है आपने यहाँ किया। आप मैसेज कर दीजिएगा नंबर पे, आपको हम सेंड कर देंगे। वैसे ऑलरेडी टेलीग्राम पे सेंड किया हुआ है, फिर भी चेक करके आपको नहीं मिल रहा है तो हम पर्सनली भी आपको भेज देंगे, वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। इस बारे में यहाँ डिस्कस हो भी नहीं रहा है। यहाँ पे 2 अगस्त के एग्जाम के कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किसी में किसी को इश्यू आ रहा है हमारे साथियों को, चाहे ज्वाइन कर रखा है कोर्स या नहीं ज्वाइन कर रखा है, सभी के लिए है। और किसी साथी का कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, एक तो हमारे क्या है, कुछ एग्जाम देने वाले साथी पहले से ही अपने दिमाग में पेपर बना के बैठे हुए हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सभी यूनिट्स के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उनमें से जैसे हमें ट्राइब्स वाला पार्ट है, ट्राइबल वाला, अब उसमें से क्वेश्चन आने ही है, तो वो हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो आप जिन साथियों ने अभी तक वो ट्राइबल वाला पार्ट नहीं पढ़ा है वो पढ़ लीजिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, यहां से कभी क्वेश्चन आते हैं कभी नहीं आते हैं, तो जरूरी नहीं है पूछा जाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से अगर नहीं पूछा जाता है तो जो मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स है उससे पूछ लिया जाता है, तो दोनों को आप पढ़ना है, मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इनमें से जनरली एक ही टॉपिक पे पूछा जाता है। देखिए, अगर आपको जो अभी साथी पूछ रहे थे जिनका आगे एग्जाम है, सिंपल सा आप जो आपका पहला टॉपिक है उसमें से आप जो डायनेस्टी है, चंदेल, परमार, बुंदेला, होलकर, सिंधिया, इनको पढ़ लीजिए। और इनमें भी फाउंडर पढ़ लीजिएगा आप, या कोई जो सबसे लंबे टाइम तक रहे हैं, जिनका आर्ट कल्चर आर्किटेक्चर में कंट्रीब्यूशन रहा है, वो पढ़ लीजिएगा। 1857 का क्वेश्चन आता है और जनरली वो पूछा जाता है निमाड़ रीजन से, या फिर कोई ट्राइबल कंट्रीब्यूशन रहा है 18